नमस्कार बीएलई साथियों। मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश में बैंकिंग टीम में हूँ और आईडीबीआई बैंक मैं देखता हूँ। तो अभी आज जो हम लोग की मुलाकात हो रही है साथियों, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आईडीबीआई बैंक बीसी के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आप में से सभी लोग बैंक बीसी बनना चाहते हैं और कहीं न कहीं सीएससी कमिटेड है सभी बीएलई भाइयों को बैंक का बीसी बनाने के लिए। तो इस सेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आईडीबीआई बैंक का बीसी जो बीएलई साथी बनना चाहते हैं, वो बीसी कैसे बन पाएंगे? जो लोग बीसी बने हुए हैं, उन्हें क्या करना है? आईडीबीआई बैंक बीसी में किस प्रकार से बीएलई भाइयों को लाभ हो सकता है या हो रहा है? और कुछ कंप्लायंसेस की बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं चर्चा करूंगा कि जो आज का सत्र भी है कि आईडीबीआई बैंक बीसी के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले हम चर्चा उस पे ही करेंगे। तो बीएलई साथियों, सीएससी इकोसिस्टम में बैंक का बीसी बनने के लिए एक बीएलई को सबसे ज्यादा पहले जरूरी था कि वो अपना रजिस्ट्रेशन बैंक मित्रा पोर्टल के ऊपर करें। हाल फिलहाल बैंक मित्रा पोर्टल कुछ तकनीकी कारणों से बंद है, जिसकी वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोगों को असुविधा हो रही हो। तो अभी अगर मैं बात करूं प्रदेश की, तो प्रदेश में 410 आईडीबीआई बैंक के बीसी हमारे काम कर रहे हैं, संपूर्ण प्रदेश में 75 जिलों में। तो इस महीने तो अभी नहीं हो रहा है, बट अगले महीने से कुछ और नए आईडीबीआई बैंक के बीसी बनाने जाने हैं, जिसकी रिक्वेस्ट जो हम लोग लेंगे, वो चूंकि बैंक मित्रा पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो ऑफलाइन मोड में आपके जिला प्रबंधक के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सीएससी इकोसिस्टम में अभी जो बैंक के बीसी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सीएससी मैनेजमेंट ने कुछ मानक तय किए हैं, कुछ फिक्स बेंचमार्क्स बनाए गए हैं कि हु कैन बिकम सीएससी बैंक बीसी विद सीएससी। तो इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीना पुराने बीएलई हो, मतलब एक बीएलई के रूप में आपने 6 महीने की अवधि पूरी कर ली हो। दूसरा यह है कि आप अ, जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल और डिजीपे है, इन दोनों सेवाओं पे मिला करके मासिक रूप से औसतन न्यूनतम 100 ट्रांजैक्शन हर महीने कर रहे हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि जब हम लोग देखने को जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बीएलई भाई हैं, उनके ट्रांजैक्शन इस लेवल पे नहीं है, या किसी ने महीने में 2 ट्रांजैक्शन करा हुआ, किसी ने 10 करा हुआ, किसी ने 20 करा हुआ, किसी ने 100 करा हुआ। तो आप सबसे जितने लोग अभी सेशन को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उन सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने ट्रांजैक्शन आप डिजिटल सेवा पोर्टल और डिजीपे पे बढ़ाएं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे हमारे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं, जो छोटी-छोटी हैं, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की सर्विसेज है हमारे पास। बड़ी सर्विसेज तो ही हैं। तो आपको अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाना होगा सीएससी इकोसिस्टम में। तो जिसके माध्यम से आप अपने जिला प्रबंधक से बात करके सेवाओं की ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फेसबुक के माध्यम से आज की मुलाकात में हमारे राज्य मुख्यालय द्वारा विभिन्न सर्विसेज पे अलग-अलग दिन में बीएलई भाइयों की जानकारी के लिए ट्रेनिंग आयोजित करी जाती है, तो उनका भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने 6 महीने की अवधि पूरी कर ली है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि डिजिटल सेवा पोर्टल और डिजीपे पे हर महीने कम से कम 100 ट्रांजैक्शन आपको करना ही करना होगा, तब आप जाकर के बैंक का बीसी बन पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं और सीएससी के पास मैंडेट है किसी बैंक का, तब हम आपको बीसी दे पाते हैं। बिना मैंडेट के हम बीसी आपको नहीं दे पाते। तो फिलहाल हम लोग आईडीबीआई बैंक की बात कर रहे थे, तो आईडीबीआई बैंक में नेक्स्ट मंथ से कुछ ऑफलाइन मोड में रिक्वेस्ट हम लोग जिला प्रबंधक के माध्यम से लेंगे। आपसे निवेदन है कि अपना ट्रांजैक्शन, जैसा कि अभी हमने चर्चा करा, उस प्रकार से ऊपर उठा के रखें और आपके जिला प्रबंधक और जिला टीम के संपर्क में रहें।
इसके बाद हम आते हैं कि आईडीबीआई बैंक में क्या सेवाएं हैं और उस पे आपको किस प्रकार से लाभ मिलता है। तो मित्रों, आईडीबीआई बैंक जो है वो एईपीएस में सर्वाधिक कमीशन देने वाला बैंक है। अभी की डेट में आपको आपका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक, उस पे आपको 0.50% का कमीशन मिलता है, जो अधिकतम किसी एक ट्रांजेक्शन पे 25 रुपए का है। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप 0.50% करेंगे तो वो 25 रुपया हो जाएगा। तो आप 6,000 का करेंगे तब पर भी आपको 25 रुपया ही बनना है, क्योंकि अधिकतम 25 रुपया ही आपका ट्रांजेक्शन है। 25 रुपया ही कमीशन है किसी एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसी प्रकार से अगर कोई 2,000 रुपए का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका 0.50% करेंगे, 10 रुपया बनता है। जो भी आपका कमीशन होगा, इस कमीशन के ऊपर आपको 80% आपका होता है और 20% सीएससी का शेयर होता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बीएलई हैं जो महीने का 10,000 से ऊपर कमीशन आईडीबीआई बैंक के द्वारा अर्न कर रहे हैं। सिंपल बताऊं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 5,000 रुपए पे आपको 25 रुपए का कमीशन बन रहा है। अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझा जाए, अगर कोई बीएलई भाई 5,000 रुपए की औसत से एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने 1,00,000 रुपए की वैल्यू का ट्रांजेक्शन किया, और चूंकि 5,000 रुपए पे उनको 25 रुपए की कमीशन प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार 20 ट्रांजेक्शन पे उनको 500 रुपए की कमीशन बनेगी। तो महीने का अगर इसी प्रकार से आप करें तो 30 दिन होते हैं, तो 15,000 रुपया हो गया। 15,000 रुपए में से अगर आप 20% सीएससी का निकाल भी दीजिए तो 3,000 रुपया निकलता है, यानी कि 12,000 रुपए। तो 10 से 12,000 रुपए बहुत प्रेम से, बहुत छोटे से प्रयास से आईडीबीआई बैंक के बीसी के द्वारा आप कमा सकते हैं। अभी की जो सीन है, अभी के सीन में अगर मैं देखूं तो 410 बीसी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, और इसमें से तकरीबन 180 से 200 लोग प्रतिदिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाकी लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो उन साथियों से को मेरा संदेश है, उन साथियों से अनुरोध भी है कि अपना नियमित ट्रांजेक्शन आप करें, क्योंकि आपके नियमित ट्रांजेक्शन न करने से आपका तो कमीशन का नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बीएलई भाई जो योग्य हैं और काम करना चाहते हैं, उनको अवसर कहीं न कहीं हम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग अगर काम इस पे इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रतिस्थापन किया जाएगा, ऐसे लोगों को रिप्लेस किया जाएगा और उन बीएलई भाइयों को अवसर दिया जाएगा जो इसके लिए योग्य हैं और कार्य करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक बीसी बनने के लिए सबके पास आईआईबीएफ और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और अब तो आईआईबीएफ का एग्जाम स्वयं सीएससी भी करवाती है। आप में से ही बहुत सारे बीएलई भाई हैं जिनके पास केंद्र का लाइसेंस दिया हुआ है सीएससी ने, जहां पे एग्जाम होता है। अभी एक रिपोर्ट सेंट्रल ऑफिस दिल्ली ऑफिस से आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बैंक के बीसी हैं जिनके आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट बीसी तो बन गए हैं, बट सीएससी के पास कहीं न कहीं नहीं पहुंचा है। तो हमारे रिस्पेक्टेड एमटी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जिन किन्हीं बीएलई भाइयों का आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट फरवरी महीने के पहले हमारे केंद्रीय मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो जाता है, मार्च के महीने में आवश्यक रूप से उनका प्रतिस्थापन कर दिया जाए, यानी उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो अभी जो आईडीबीआई बैंक के बीसी हैं, वो लोग अपना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ जो बैंक का बीसी बनना चाहते हैं और अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अभी नहीं है, तो आप सीएससी पोर्टल से ही, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही उसका आवेदन होता है आईआईबीएफ का, वहां से आप आवेदन करके आईआईबीएफ का एग्जाम पास कर लें। तो ये तो अभी जानकारी थी कि आईडीबीआई बैंक के बीसी कैसे बनेंगे, कैसे हम बना रहे हैं। उसकी कमीशन पे हम लोगों ने चर्चा करी। क्या कमीशन है? वन ऑफ द बेस्ट कमीशन स्ट्रक्चर इन एईपीएस इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा कमीशन है। बहुत थोड़े से प्रयास में आप 15,000 20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। तीसरी हम लोगों ने कंप्लायंसेस पे चर्चा करी कि जो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट है
उसको पास करना, और जो आईडीबीआई बैंक के बीसी अभी तक सबमिट नहीं किए हैं उनको जल्द से जल्द आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपना सीएससी हेड ऑफिस को उपलब्ध कराना। तीसरा अब मैं महत्वपूर्ण जो सर्विस है मैं चर्चा करूंगा कि आईडीबीआई बैंक में ट्रांजैक्शन के अलावा और कौन कौन सी सेवाएं बैंक ने द्वारा दी हुई हैं। तो साथियों, आईडीबीआई बैंक अपने पूरे इकोसिस्टम को सीएसपी मॉडल पे शिफ्ट करना चाहता है। उनकी जो भी बिजनेस हैं वो उस पर शिफ्ट करना चाहता है ताकि अधिक से अधिक बिजनेस बैंक के लिए भी हो सके, और कहीं न कहीं सीएससी का भी उद्देश्य है कि हमारे बीएलई भाई बैंक के माध्यम से जुड़ के अधिक से अधिक अर्निंग कर सकें, अपना कमीशन बढ़ा सकें। तो इस क्रम में एपीएस के अलावा अभी जो उपलब्ध है सेवाएं, वो है अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में एक बीएलई को ब्रांच विजिट करना होता है, आईडीबीआई ब्रांच विजिट करना होता है और ब्रांच से फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना होता है। लेने के बाद उसको भरना होता है और फिर ब्रांच में जमा करना होता है। इसमें एक तकनीकी बात ये रहती है कि जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उस पे ब्रांच मैनेजर द्वारा वेरिफिकेशन करा जाता है कि जिन व्यक्ति का यह खाता खुल रहा है उन्हीं व्यक्ति के हस्ताक्षर दर्ज किए गए हैं। इसके लिए कस्टमर और ब्रांच की मीटिंग जरूरी होती है। तो ब्रांच मैनेजर स्वयं या उनके द्वारा कोई उनका अधिकृत कर्मचारी इस बात को इंश्योर करता है कि जिनका खाता खुल रहा है या उन्हीं व्यक्ति की सिग्नेचर है। अब इसमें या तो ब्रांच में कस्टमर विजिट कर ले या तो ब्रांच कस्टमर को विजिट कर ले। इन्हीं दोनों परिस्थितियों में ये पॉसिबल है। तो ये ब्रांच मैनेजर के साथ बीएलई को, बीसी को समन्वय स्थापित करना होता है कि किस प्रकार से यह सुनिश्चित कर लिया जाए, ब्रांच इसको इंश्योर कर ले कि जो अकाउंट पे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिग्नेचर हुआ है वो उसी बेनिफिशियरी का है जिसका अकाउंट खोला जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इनफैक्ट। तो आप भी इस चीज को समझें कि अगर आपका भी खाता खुल रहा है तो ब्रांच इसको बिल्कुल कंफर्म करना चाहेगी। तो आप इस प्रकार से ऑफलाइन मोड में खाता खोल सकते हैं। ऑफलाइन में अभी 500 में भी खाते आईडीबीआई बैंक में उपलब्ध हैं। पीएमजेडीवाई अकाउंट 500 रुपए की मिनिमम फंडिंग से खोला जा सकता है। ऑनलाइन मोड जो है वो वीकेवाईसी है, दैट इज वीडियो केवाईसी के मोड में है। वीडियो केवाईसी में बहुत ही सिंपल जर्नी होती है। आप अपने पोर्टल से एक लीड डालते हैं। मान लो कोई एक्स कस्टमर है, एक्स कस्टमर की जो नॉमिनल डिटेल्स मांगी गई हैं उसको आप फिल करेंगे अपने बीसी पोर्टल पे और एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कस्टमर के मोबाइल पे चला जाएगा। जो आगे की जर्नी है वो कस्टमर की मोबाइल पे होनी है। आप अपने पास कस्टमर को बैठा के भी उस जर्नी को पूरा करा सकते हैं, या अगर कस्टमर एजुकेटेड है, समझदार हैं, तो वो स्वयं भी उस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। उसमें कॉल जाती है और जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैंक का उस कॉल को पिक करता है वो आपसे कुछ जरूर मामूली सवालात पूछेंगे, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है इत्यादि। और ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसको अंडर नोट भी करिएगा आप जो लोग भी श्रोतागण सुन रहे हैं, कि ओरिजिनल पैन कार्ड होना आवश्यक है वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन करने के लिए। क्योंकि जो आपको वीडियो कॉल के लिए प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे होते हैं वह आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देख करके उसको कंफर्म करना, उनको सुनिश्चित करना होता है। और आपकी एक मोबाइल स्क्रीन पे ही एक आपके सिग्नेचर का सैंपल वो लेते हैं, बस अकाउंट खुल जाता है। इनिशियल फंडिंग जो उसकी होनी है आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको करवा देंगे। अब जो ये इनिशियल फंडिंग है ये ब्रांच टू ब्रांच अलग अलग डिफर करता है, अलग अलग आता है। अगर कोई आईडीबीआई बैंक की ब्रांच रूरल एरिया में स्थित है तो उसके लिए जो एमएबी है, मिनिमम जो एवरेज बैलेंस होता है वो 500 रुपए पर मंथ का है। अगर सेमी अर्बन में है तो 2500 का है और अर्बन में है तो 5000 का है। मित्रों, जो हमारे दूसरे प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें मैक्स जो अर्बन की ब्रांच है उसमें 10,000 है, बट आईडीबीआई बैंक में अर्बन की ब्रांच में 5000 रुपए है
सेमी अर्बन में 2,500 और रूरल की एरिया में 500 रुपए में आप खाते खोल सकते हैं। तो आप खूब खाते खोलें। खाता खोलने की सुविधा आपके पास बैंक ने ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में दोनों में शुरू किया हुआ है। जो लोग आईडीबीआई बैंक का काम कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना अभी मैं दे देता हूं, खैर इसकी आपको ऑफिशियल सूचना भी दी जाएगी। अगले मंथ में एक कैंपेन बैंक की तरफ से चलाया जाएगा जिसमें बैंक के ब्रांच मैनेजर्स भी इन्वॉल्व होंगे और आप भी इन्वॉल्व होंगे, और एक अकाउंट ओपनिंग के लिए हम लोग कैंपेन चलाएंगे। उसको बैंक देख रहा है कैसे कर सकते हैं, उस पर बताया जाएगा पुनः। इसके अलावा अभी लोन की लीड डालने के ऑप्शन पोर्टल पे बैंक ने ओपन किए हैं। कोई भी हमारा आईडीबीआई बैंक का वीसी जो अभी काम कर रहे हैं या भविष्य में जो काम करेंगे, जब काम करेंगे तब उनके ऊपर आएगा, वो लोन की लीड डाल सकते हैं। तो ऐसे लोन हैं जिसके लिए उन्होंने फिलहाल अभी नहीं आपको दिया हुआ है। एक तो पर्सनल लोन की लीड आप नहीं डाल सकते हैं, और दूसरा मुद्रा की लीड आप नहीं डाल सकते। इसके अलावा सारे लीड आप डाल सकते हैं। तो लोन की लीड आप डालिए। इसमें हालांकि थोड़ी सी कमर्शियल अभी आपकी कम है, अभी बैंक से बात चल रही है आपकी कमर्शियल कुछ उसमें बढ़ाने के लिए। अभी जो मिलेगा उसमें हर लीड के ऊपर, हर जो लीड कन्वर्ट होती है उस लीड के ऊपर 75 रुपए का कमीशन है, जिसमें से उसमें भी 80-20 होगा, 20% सीएससी का शेयर होगा और 80% शेयर आपका होगा। तो थोड़ा सा अभी इस पे कम है, बट ये है कि आप इसमें कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं बैंक के साथ। कस्टमर को बैंक के साथ जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपका डेटाबेस बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके वहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। तो अभी एपीएस ट्रांजेक्शन पे हमने बात करी, वो आपके पास बेस्ट अवेलेबल है कमीशन के मामले में इंडस्ट्री में। अकाउंट ओपनिंग मैंने आपको बताया कि आपके पास दोनों ही मोड में उपलब्ध है, और कहीं न कहीं कम एमएबी पे उपलब्ध है, 500, 2,500 और 5,000 पे उपलब्ध है। तीसरी सेवा अकाउंट ओपनिंग पे बात हम लोगों ने कर ली। अब कुछ एक छोटी-छोटी माइक्रो इंश्योरेंस है और एक पेंशन का प्लान है जो आपके लिए उपलब्ध है, उस पे भी मैं आप लोगों को चर्चा कर देना चाहूँगा। पीएफआरडीए है, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत अटल पेंशन योजना नाम का एक पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो कामगार हैं, जिनकी आय छोटे आय वर्ग के लोग हैं, दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए संचालित है भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा, जिसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग अपना नामांकन करा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अपना नहीं कराया है तो, और आप उस आय वर्ग में अगर आते हैं तो आपको भी उसको देखना चाहिए और अपने समाज में उसको प्रमोट करना चाहिए, अपने घर परिवार में भी आपको प्रमोट करना चाहिए। तो अटल पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसकी जो अंशदान है, वो अंशदान डिपेंड करता है कि उनकी उम्र कितनी है और वो कितना पेंशन चाहते हैं अपने उम्र के 60वें वर्ष पर, यानी कि रिटायर होने के बाद। तो मित्रों 18 वर्ष से 40 वर्ष मैंने जैसा कि इसमें बताया कि एंट्री एज है, और सरकार ने जो विकल्प दिए हुए हैं वो मासिक 1,000, मासिक 2,000, मासिक 3,000, मासिक 4,000 और मासिक 5,000, ये 5 विकल्प सरकार ने दिए हुए हैं, जिसमें जो व्यक्ति अपना नामांकन अटल पेंशन योजना के लिए करवा रहे हैं वो नामांकन के समय निर्धारित करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के एज पे इतनी पेंशन की जरूरत हमें होगी या इतनी पेंशन मैं लेना चाहूंगा। तो जितनी उनकी उम्र होगी और जो पेंशन की धनराशि उनके द्वारा चुनी जाती है, उस आधार पर उनका अंशदान तय होता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर कोई 18 वर्ष का एक युवा है, 18 वर्ष का युवा यह निर्धारित करता है कि मुझे 5,000 रुपए की पेंशन तब मिले जब मैं 60 साल का हो जाऊं। अब इसमें समझने की बात है कि 18 वर्ष का युवा 42 साल बाद 60 वर्ष का होगा। 18 और 42 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि उस 18 वर्ष के युवा को 42 वर्ष तक अंशदान अपना जारी रखना होगा। अब थोड़ा समय तो इसमें लंबा है 42 वर्ष का, लेकिन इसके फायदे हैं। आप इसके फायदे देखेंगे तो जो टोटल अंशदान होगा वो कम होगा।
रदर देन कि अगर वही 40 वर्ष के व्यक्ति 5,000 रुपए की पेंशन चुनना चाहते हैं, तो हालांकि उनको 20 वर्ष ही जमा करना होगा और लाभ उनको 5,000 का ही मिलेगा, लेकिन उनका कार्पस के लिए उनको ज्यादा रकम जमा करनी पड़ेगी। 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो 5,000 रुपए का, अगर मैं मान लेता हूं कि अंशदान जो उनका आता है, अगर वो अंशदान उनका 250 रुपये आता है, तो उसी प्रकार से 40 वर्ष के आदमी के लिए 5,000 रुपए की पेंशन के लिए जो अंशदान वो आएगा, वो तकरीबन 1,450 रुपए महीना आएगा। इस प्रकार 18 वर्ष वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में कुल 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास जमा करेंगे, जबकि उसी पेंशन की धनराशि के लिए 40 वर्ष के व्यक्ति की जो जमा होगी वो तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास, मोटा मोटा 2.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप, ये चूंकि समाज के हित का योजना है, तो आप अपने खुद के लिए, अगर आप उस हिसाब से हैं, उसमें आते हैं दायरे में, और आपके समाज में जो लोग हैं, तो उनका नामांकन आप इसमें करा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपके आईडीबीआई बैंक पोर्टल पे उपलब्ध। इसके अलावा दो और माइक्रो इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई नाम की। अब जो पीएमजेजेबीवाई है मित्रों, ये वार्षिक 436 रुपए, वार्षिक 436 रुपए में उपलब्ध है, जिसपे 2 लाख रुपए की साधारण मृत्यु बीमा का लाभ मिलता है। मतलब अगर आपने किसी का खाता खोला हुआ है और उनका नामांकन आपने पीएमजेजेबीवाई के लिए कर दिया हुआ है, तो ईश्वर न करे उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या सामान्य परिस्थितियों में वो नहीं रहे, तो उनके जो परिवारीजन होंगे, उनके जो नॉमिनी होंगे, उनको 2 लाख रुपए का ये अपना बीमा धन क्लेम मिलेगा, मात्र 436 रुपए में। इसका जो समय होता है वो 1 जून से लेकर के 31 मई तक होता है। हर साल मई महीने में इसका ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता है। अगर जो कस्टमर है, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके खाते में पैसा है, तो ऑटोमेटिक उनके खाते से पैसा कट जाएगा और वो बीमा जारी रहेगी। तो मात्र 436 रुपए में 2 लाख रुपए की बीमा, इससे सस्ती बीमा नहीं हो सकती है। सरकार की योजना है ये, तो इसको आप लोग प्रमोट करें। दूसरी जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, ये मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पे उपलब्ध है, मात्र 20 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पे। ये भी आपका 1 जून से 31 मई तक चलता है और ये एक्सीडेंटल डेथ को कवर करता है। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में होती है, तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। और अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद डेथ तो नहीं हुई, बट उनकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, आंशिक अंग भंग हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उन स्वयं को, जिनकी बीमा है, उनको स्वयं को, चूंकि वो जीवित है, तो 1 लाख रुपए का उनको समेस्योर उस पर मिल जाता है। तो आईडीबीआई बैंक के बीसी के रूप में आप, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा करी कि एपीएस कमीशन सबसे ज्यादा है, आप महीने का 15,000 बड़े आराम से कमा सकते हैं। लोगों का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से। अटल पेंशन योजना लोगों की आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लोगों का नामांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को लोन भी आप दिलवा सकते हैं। इस सब के लिए आपके पोर्टल पे ऑप्शन उपलब्ध है। तो अभी जो 410 लोग हमारे बीसी बन चुके हैं, उससे मेरा अनुरोध है कि आप नियमित 15 से 20 ट्रांजेक्शन प्रतिदिन करें, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप लोग उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके, आपका कमीशन बढ़ सके। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक अपना आईएबीएफ और पुलिस वेरिफिकेशन उपलब्ध नहीं कराया है सीएससी ऑफिस को, वो उपलब्ध करा दें, या आपके एफआई इंचार्ज हैं आपके जिले के, उनको उपलब्ध करा दें, या हमें उपलब्ध करा दें हमारी मेल आईडी पे ashwini.shukla@csc.gov.in, या जो हमारे केंद्रीय कार्यालय की आईडीबीआई के लिए जो आईडी है idbi.csc@csc.gov.in, तो इस पे आप उपलब्ध करा सकते हैं।
इसके अलावा मित्रों, टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो अगर आप लोगों को तकनीकी समस्या आती है तो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप उस पर मदद प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था अभी जो हम लोगों ने, अगर मैं समराइज करूं कि आईडीबीआई बैंक के बीसी कैसे बनेंगे, तो आईडीबीआई बैंक के बीसी बनने के लिए जरूरी है कि आप 6 महीने पुराने बीएलई हों, डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे आपका 100+ ट्रांजेक्शन हो, किसी अन्य बैंक के बीसी ना हो। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, आरबीआई का एक अपना पोर्टल है, या आईबीए का, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का एक अपना पोर्टल है जिसको बीसी रजिस्ट्री पोर्टल कहा जाता है। आप लोगों ने जो भी प्राइवेट एप्लीकेशन ले रखे हैं या कुछ भी कर रखा है, तो जो आपका जो डाटा है वो डाटा उस पे बीसी रजिस्ट्री पोर्टल पे दर्ज हो जाता है। तो एज पर आरबीआई डायरेक्शन एक व्यक्ति एक ही बैंक का बीसी हो सकता है। अगर आपने किसी बैंक का बीसी आप बने हुए हैं तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप दूसरे बैंक का बीसी बन पाए। असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, बट मुश्किल बहुत होता है। तो आप लोग कृपया अपना जो डाटा है वो प्राइवेट एप्लीकेशंस के चक्कर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ना पड़े। आपके पास डीजीपे का ऑप्शन उपलब्ध है, आपके पास जो हमारा डीजीपे लाइट है उसका भी ऑप्शन उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारे बैंकिंग बीसी हमने बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, वो ऑप्शन उपलब्ध है। तो अपने आप को आप सेफ रखें ताकि आपको हम बीसी अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर जरूरत है, अगर मैंडेट हमारे पास है तो हम आपको बना सके। तो आप किसी अन्य बैंक बीसी के रूप में रजिस्टर्ड ना हो, आप 6 महीने पुराने बीएलई हों, आपका 100+ ट्रांजेक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे हो एवरेज, और आपके जिला प्रबंधक के माध्यम से आप संपर्क में रहें ताकि अगर हम ऑफलाइन डेटा मांगे तो आपका डेटा उनके माध्यम से हमें मिल सके। तो ये आईडीबीआई बैंक बीसी कैसे बनेंगे, इस पे हम लोगों ने एक समराइज में चर्चा कर ली। सर्विसेज पे हमने चर्चा कर ली कि आईडीबीआई बैंक बीसी में एईपीएस पे सबसे बेस्ट कमीशन है, तो 0.50% है। 25 रुपए तक आपको कमीशन पर ट्रांजेक्शन प्राप्त होता है। सर्विसेज में आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन उपलब्ध है, अटल पेंशन है, जेजेबीवाई है, एसबीवाई है, लोन है। कमीशन जो है वो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का चलता है, जो हर महीने की अगली तारीख के 20 तारीख के बाद आपको मिल जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि अभी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के काम का जो कमीशन है वो 20 जनवरी के बाद बीएलई साथियों को क्रेडिट किया जाता है एक साथ। तो इन सारी सेवाओं पे हम लोगों ने चर्चा करी और आप लोगों को अच्छे से अच्छा जानकारी देने का प्रयास किया गया। किसी का कोई प्रश्न है तो उसको आप चैट बॉक्स में लिख के हमारे द्वारा उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमने मेल आईडी बताई, मेल आईडी पे अपने क्वेरीज अगर आपकी कोई है idbi.csc@csc.gb.in पे आप उपलब्ध करा सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से अपना ट्रांजेक्शन करें, अधिक से अधिक कमाएं। आईडीबीआई बैंक वो प्लेटफॉर्म आप देता है आपको जहां पे आप महीने का 15-20 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं मात्र ट्रांजेक्शन करके। और कोई अन्य दिक्कत आती है तो आपको टेक्निकल टोल फ्री नंबर के बारे में आपको जानकारी दिया गया, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीएससी बैंक की टीम, यूपी की जो अपनी टीम है, जो हमारे अलग अलग जगहों पे हमारे एफआई मैनेजर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। आपके जिला प्रबंधक है। तो आप सभी अच्छा ट्रांजेक्शन करें, अच्छा कमाएं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।